हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। क्लास 12 के लिए वीडियो है, ओनली क्लास 12 के लिए। क्लास 10 के लिए दूसरी वीडियो आएगी। बताऊंगा आपको सीबीएसई रिवैल्यूएशन का पूरा शेड्यूल, कैसे कैसे आप सीबीएसई रिवैल्यूएशन के अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 1 वेरिफिकेशन क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा, और पूरी लीगल जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा है वो सारे कन्फ्यूजन को दूर करूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखना पूरा। क्लास 12 के लिए, क्लास 10 के लिए दूसरी वीडियो है सेम ऐसी, वो देख सकते हैं क्लास 10 वाले। ठीक है, चलिए। सीबीएसई ने आज ही सर्कुलर लिया है, ठीक है। 13th की शाम को ये सर्कुलर आ गया था, जिसमें सीबीएसई ने बताया था कि भाई कैसे कैसे पूरा करना है। क्लास 12 के लिए सर्कुलर पूरा है, ठीक है। इसके अंदर मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ क्या क्या है। ये पूरा सर्कुलर हमें क्या बता रहा है, ठीक है। क्लास 12 नोटिस 2023-24 के लिए इतने बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे, इतने नए एग्जाम दिए, इतनी शीट्स चेक हुई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इवैल्यूएशन क्यों कराया जा रहा है, रिवैल्यूएशन क्यों कराया जा रहा है, इसमें रिवैल्यूएशन के लिए न्यू टीचर्स को हायर करा जाता है। ये सीबीएसई ने मेंशन करा है कि इसमें न्यू टीचर्स, एडिशनल टीचर्स को डिप्यूट करा जाता है। ये आप ध्यान रखे चलना, नए टीचर्स को रखा जाता है ताकि आपका रिवैल्यूएशन हो पाए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ये पूरा रूल है कि 20 आंसर बुक दी जाती है टीचर्स को इवैल्यूएट करने के लिए, 8 घंटे लगते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, नो डाउट 8 घंटे में टीचर से 20 आंसर शीट इवैल्यूएट करता है। अब वो अच्छा इवैल्यूएट करता है, बुरा इवैल्यूएट करता है, वो डिपेंड करता है उसकी अपनी ओन क्वालिफिकेशन पर, उसकी अपनी नॉलेज पर, वो कितनी बुक्स की नॉलेज लेकर आया है, उसकी इंग्लिश कैसी है, उसका सब्जेक्टिव नॉलेज कैसी है, सब उस पर डिपेंड करता है। एक इंसान के लिए सॉरी का मतलब माफ़ी है, और एक इंसान के लिए पार्डन का मतलब भी माफ़ी है, ठीक है। लेकिन हो सकता है दूसरे इंसान को पार्डन का मतलब ही ना पता हो, तो उसके लिए पार्डन क्या है पता ही नहीं। तो ये नॉलेज के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कैसे वो इंसान आपकी नोटबुक को जज करता है। ये छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया था, ठीक है, कि कुछ लोग के लिए लैंग्वेज का थोड़ा सा चेंज भी उनके अगेंस्ट रिफ्लेक्ट होता है, और वो उसको समझ नहीं पाते, और इसलिए वो मार्क्स नहीं दे पाते बच्चे को कि बच्चे ने कुछ लिखा है उल्टा सीधा, उसके लिए उल्टा सीधा हो गया, जबकि बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर लिख दिया था। सीबीएसई के टीचर शायद उस आंसर को समझ ही ना पाए, ऐसा हो जाता है, ठीक है। ओके, तो बता चुके हैं पूरा शेड्यूल पूरा तैयार है। आप कैसे ये पूरे शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। आपको पहले वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, फिर मार्क्स स्कैन फोटोकॉपी मंगानी पड़ेगी, और फिर रिवैल्यूएशन कराना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, आप स्टेप 1 कराना चाहें 1 करा सकते हैं, 2 भी कराना चाहें 2 भी करा सकते हैं, 3 कराना चाहें 3 करा सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है, बिना स्टेप 1 के स्टेप 2 नहीं होगा, बिना स्टेप 2 के 3 नहीं होगा। इस बात को ध्यान रख के चलना है, ठीक है। दूसरी चीज, एक सिंगल मार्क्स का एप्लीकेशन में भी अगर चेंज आता है तो वो रिफ्लेक्ट होगा। दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू ही फीस एक्सेप्ट होगी, ठीक है। पोस्टल, डीडी, मनी ऑर्डर, चेक, कैश, ये सब एक्सेप्ट नहीं होगा। और बहुत बार गूगल पे, फोन पे से पे करते हुए पेमेंट अटक जाती है, तो बी केयरफुल। अगर आप खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, आपको खुद शौक है कि भाई हम तो खुद ही करेंगे सारा का सारा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बी केयरफुल, अगर आपकी पेमेंट अटक गई या फिर सीबीएसई में आपकी पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हुई फोन पे, गूगल पे करने पर, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। मेक श्योर कि आपकी पेमेंट डिपॉजिट हो गई हो, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। सो ध्यान रखना कि अगर कोई भी डिले हो जाती है प्रोसेस में, कहीं तक भी डिले हो जाती है, बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कभी कभार थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग जाता है। और 1 मार्क्स का अगर भी डिक्रीज हुआ तब भी रिफ्लेक्ट होगा, मार्कशीट नहीं आएगी। अगर 1 नंबर कट भी गया तब भी मार्कशीट नहीं आएगी, इस बात को ध्यान रख के चलना, ठीक है। प्रोसेसिंग चार्ज नॉन रिफंडेबल है। कोई पूछ रहा था कि सर जो चार्ज हम दे रहे हैं सीबीएसई को, क्या वो पैसा वापस मिलेगा, तो बोर्ड ने बता दिया नॉन रिफंडेबल है, 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। भले से आपने 5000 फूक दिए, लेकिन बोर्ड आपको 1 रुपया भी देने वाला नहीं है वापस, इस बात को ध्यान रख के चलना, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले आ गया हमारा एनेक्शन वेरिफिकेशन मार्क्स। 500 रुपये इसके चार्ज है, ठीक है। ये सीबीएसई के चार्जेस हैं। 500 रुपीज आपको पर सब्जेक्ट देना ही देना है सीबीएसई को। आई रिपीट, 500 रुपीज आप सीबीएसई को देंगे, ठीक है। 500 रुपये सीबीएसई इसके लेगा ही लेगा, आपसे 500 रुपये लेगा सीबीएसई आपके वेरिफिकेशन और मार्क्स के, ठीक है। बाकी ये पूरा एक फॉर्म फिल होता है। अगर आप फॉर्म खुद फिल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको फिल करना नहीं आता है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सारी की सारी प्रोसेस के लिए हमारा एक नंबर अवेलेबल है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप उस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। अगर फ़ोन नहीं उठता तो यार मैसेज कर दो, अपनी रिक्वेस्ट लिख कर मैसेज कर दो, हम आपको खुद कॉल कर लेंगे सामने से। क्योंकि पिछले 2-3 दिन से इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं कि आपने खुद देखा होगा, 15-15, 20-20 लोग लाइन में हैं कि भाई बात करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है हमें एक टाइम पर इतने सारे लोगों को ट्रीट कर पाना। हम खुद कर लेंगे, कोई इशू नहीं, और काफ़ी टाइम है हमारे पास, कोई इशू नहीं, इसके अंदर टाइमिंग है हमारे पास, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो इस नंबर को सेव कर लेना, नंबर आपके साथ रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको एक प्रूफ भी दिखाता हूं कि क्या वेरिफिकेशन में सच में सब्जेक्ट के मार्क्स का में चेंज आता भी या नहीं आता है। कुछ लोगों के सवाल में मन में आता है कि यार वेरिफिकेशन के मार्क्स में चेंज कभी नहीं आता। इसका प्रूफ सुन लो, ये रहा।
एक लास्ट टू लास्ट ईयर हमने एक बच्चे का वेरिफिकेशन कराया था, उसका वेरिफिकेशन स्टेटस में 68 से 95 मार्क्स हुए थे। ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो भी रहा है। बच्चे का नाम तक्ष सूरी है, ठीक है, और बच्चे ने कहा था सर कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल खुल के मेरा नाम लो ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अनअवेयर है इन सब चीज़ों के बारे में। उसके मार्क्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ऑब्वियसली बात आपको नजर आ रहे होंगे कि प्रैक्टिकल में उसके मार्क्स देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर में उसके मार्क्स पहले 68 थे और 68 से न्यू मार्क्स उसके हो गए कितने 95, 68 से 95, 68 से 95। ये उसके क्लैरिकल एरर की वजह से मार्क्स में चेंज आया। इसका मतलब टोटलिंग सही से नहीं हुई थी, इसलिए उसके मार्क्स बढ़ गए। मैंने बताया था ना, बहुत रेयर चांसेस हैं कि इस प्रोसेस में वेरिफिकेशन में नंबर में चेंज आए, लेकिन जिसका चेंज आता है ना भाई, उसकी लॉटरी लगती है सीधा। जैसे एग्जांपल 68 से सीधा 95। कुछ लोग कहेंगे अरे सर ऐसी है, कुछ नहीं होता, हमारे पड़ोसियों ने कहा कि कोई चीज़ नहीं होता। आपके पड़ोसी से सीबीएसई बहुत ऊपर है भाई, आपके पड़ोसी को पता ही क्या है, कुछ नहीं पता उन्हें, ठीक है। आप देखना चाहें वीडियो भी देख सकते हैं, आपके पास सारी वीडियो मिल जाएंगी, काफ़ी सारी वीडियोज़ अवेलेबल है अपना। और बाकी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के एंड में किन किन बच्चों के मार्क्स के रिवैल्यूएशन में चेंज आया, उसके सारे स्क्रीनशॉट मैं अटैच कर दूंगा लास्ट में, आपको देख सकते हैं। पिछली वीडियोज़ में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करे उनके मार्क्स कितने कितने बढ़े, किसी के 2 नंबर, किसी के 3 नंबर, किसी के 4, किसी के 6, किसी के 8, किसी के 10, किसी के 12, 15, 20, बहुत सारे नंबर बढ़े। वो सारे आपको एंड में पता चल जाएंगे, ठीक है। चलो अब फिलहाल इस सर्कुलर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रख के चलना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने मेंशन कर दिया। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक इन द डेट और 2 सब्जेक्ट। जिन सब्जेक्ट में आप वेरिफिकेशन कराओगे, आप उन्हीं सब्जेक्ट की आंसर शीट सीबीएसई से मंगा सकते हो। बिना वेरिफिकेशन कराए आप आंसर शीट नहीं मंगा सकते, नहीं मंगा सकते, नहीं मंगा सकते। इस बात को याद रखना। लोग सोचते हैं सर एक काम करते हैं सीधा रिवैल्यूएशन करा लेते हैं, वो 100 रुपये के हिसाब से हो रहा है। बेटा बिना वेरिफिकेशन कराए, बिना आंसर शीट मंगाए आप रिवैल्यूएशन करा ही नहीं सकते। वो 100 रुपये का जरूर होता है, लेकिन वो 100 रुपये का तब होता है जब आपने 500 रुपये प्लस 700 रुपये सीबीएसई को दे दिए, तब वो 100 रुपये की प्रोसेस होगी। सीबीएसई बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलना, ठीक है। उसके बाद फोटोकॉपी आप मंगा सकते हैं। फोटोकॉपी के लिए क्लास 12 के लिए आपको 700 रुपये देने हैं पर सब्जेक्ट, जो आपको देने पड़ेंगे ऑब्वियसली बात है, आप कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। आपको स्कैन कॉपी दे दी जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी स्कैन कॉपी के रूप में। उसके बाद स्कैन कॉपी को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आपको लगता है कि आपको मार्क्स चैलेंज करने हैं, अगर आपको अगले स्टेप पे जाना है तो आप तभी कर पाएंगे जब आपने नोटबुक मंगाई होगी। फिर आप नोटबुक अच्छे से रिवैल्यूएट करो, आप खुद रिवैल्यूएट कर सकते हो, रिवैल्यूएट खुद कर लो। अगर आपको लगता है आपको कोई बहुत एक्सपर्ट चाहिए जिसके पास एक बहुत अच्छा कमांड हो, अच्छी खासी नॉलेज हो, सब्जेक्टिव नॉलेज हो, आपको बता पाए कि कहाँ पर आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट्स हमेशा आपके लिए तैयार है, बेस्ट से बेस्ट अवेलेबल हैं आपके लिए। उसके लिए आपको बताइए आपको क्या करना है, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर देंगे और आपको एक्सपर्ट्स हम अवेलेबल करा देंगे, कोई इशू नहीं। 8445201000 पे आप मैसेज कर दीजिएगा प्लीज़। कॉल बार बार मत करना यार, बहुत मुश्किल हो जाती है और पूरी रात फ़ोन बजता है, बस ऐसा भी मत करना प्लीज़, ठीक है। मैसेज कर देना, हम लोग खुद रिप्लाई कर लेंगे, टेक्स्ट मैसेज कर देना, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से आप करा सकते हैं। और द मेन थिंग इज़ दैट, जो लोग सोच रहे हैं ये सारे फॉर्म वगैरह ऑब्वियसली बात है हम भी भरते हैं, कोई दिक्कत नहीं अपना। अब आप कहेंगे सर हम तो साइबर कैफ़े से करवा लेंगे, साइबर कैफ़े वाला 50 रुपये का 100 रुपये लेगा करने का। भाई ऑब्वियसली बात है मेरे चार्ज साइबर कैफ़े से तो डबल ही होंगे, लेकिन ना तो साइबर कैफ़े वाले आपको आपका वेरिफिकेशन स्टेटस चेक करके डेली बेसिस पर बताएगा कि आपका वेरिफिकेशन स्टेटस अपडेट हुआ या नहीं हुआ, आपकी नोटबुक सीबीएसई ने अपलोड करी या नहीं करी, वो नहीं करने वाला, उसकी जिम्मेदारी नहीं है सारी की सारी। आप तक जल्दी से जल्दी नोटबुक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी हो सकती है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको वहां पर 4 बार जाना पड़ेगा, 6 बार जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको आने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हर चीज़ जैसे सीबीएसई अपडेट करेगा आप तक पहुँचा दी जाएगी। बहुत बच्चे हमारे, पहले भी हम बहुत बच्चों की वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन में हेल्प कर चुके हैं और आज तक कोई शिकायत नहीं मिली। एज अर्ली एज पॉसिबल जैसे ही सीबीएसई हर एक चीज़ को अपडेट करता है, हम लोग आप तक जल्दी से जल्दी ले आते हैं। तो भाई थोड़े से अगर उसके यहाँ चार्ज 100-200 फालतू हो भी गए तो क्या हो गया यार, ऐसी नॉलेज भी तो आपको हर जगह नहीं मिल सकती। साइबर कैफे वाला आपको नहीं बताएगा कि आपके आंसर बुक को, ये भी ध्यान रखना कि अनटिल अनलेस आपने कोई क्वेश्चन रिवैल्यूएट कराना है और आप उसका सही रीज़न नहीं देते, आप लिखते हो तो प्लीज़ रीचेक माई आंसर, नंबर नहीं मिलेंगे। आपको एप्रोप्रिएट रीज़न देना पड़ेगा, आपको बुक का रेफरेंस देकर रीज़न देना पड़ेगा, आपको सही डेफिनेशन देनी पड़ेगी, सही मार्किंग स्कीम के थ्रू डेफिनेशन देनी पड़ेगी, तभी नंबर मिलेंगे। अगर आपको बाय चांस मार्किंग स्कीम नहीं मिलती कहीं से अवेलेबल, तो आप हमसे मार्किंग स्कीम के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम मार्किंग स्कीम आपको अवेलेबल करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सो ये सारा है। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि वेरिफिकेशन क्या होता है, वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी कोई जानना चाहे तो वेरिफिकेशन का मतलब होता है बेटा इस केजिंग को चेक करना। आपकी सीबीएसई की नोटबुक के अंदर एक केजिंग होती है, इस केजिंग को चेक करा जाता है। केजिंग चेक करने का मतलब है देखिए, जैसे यहाँ पर
आपके सामने ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 1 में 0 मार्क्स मिले हैं, 2 में इतने हैं, 3 में इतने हैं, 3 में 1 मार्क्स है, 4 में 0 है अपना। इन सारे मार्क्स को टैली करना कि भाई 1 में 0, उसके बाद 1 में 0 है, 2 में 0, 3 में 1, 4 में 0, 5 में 0, 6 में 0, अंदर बाहर के टोटल को चेक करने को हम कहते हैं वेरिफिकेशन। बस वेरिफिकेशन यही है। वेरिफिकेशन में आपकी पूरी नोटबुक चेक नहीं होती, बस आपके नोटबुक की जो टोटल है, अंदर की केजिंग, मतलब जो बाहर की केजिंग आपकी है और जो अंदर के टोटल है, उनको बस टैली करा जाता है कि टोटल ठीक है नहीं, बस दैट्स इट। और अगर उसमें कोई एरर है तो उस एरर को रेक्टिफाई कर दिया जाता है, ठीक कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन में चेंज आने का चांस, चाहे वो प्लस का चेंज हो या माइनस का चेंज हो, वो एवरेज अगर मैं देखूं पास एक्सपीरियंस के बेस पर तो 5000 में से किसी एक बच्चे के मार्क्स में चेंज आता है, 5000 में से एक। पिछली बार भी हमारे पास एक केस आया था जिसमें एक बच्चे ने इंग्लिश का वेरिफिकेशन कराया था, उसके इंग्लिश के वेरिफिकेशन में 28 से 33 हुए थे, 5 नंबर बढ़ गए थे। बाकी पैच ऑफ लक है, सब किस्मत की बात है। आप कोशिश करिए बेस्ट से बेस्ट अगर आपको लगता है। और एक चीज़ और बता दूं, इस बार सबसे ज़्यादा रिवैल्यूएशन होगा फिजिकल एजुकेशन का। पहली बार ऐसा हो रहा है कि फिजिकल एजुकेशन की चेकिंग इतनी गंदी हुई है, बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान है कि सर इतना अच्छा पेपर था फिजिकल एजुकेशन का, इतना इजी, उसके बाद भी उनके नंबर नहीं आए फिजिकल एजुकेशन में। तो फिजिकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का चेकिंग को लेकर। इंग्लिश में काफ़ी रिस्पॉन्स आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मॉडरेट रिस्पॉन्स है। काफ़ी बच्चे जिन्हें लगता है कि उनके मार्क्स कम है फिजिक्स केमिस्ट्री में, आवाज़ उठा रहे हैं, ऑब्वियसली बात है क्योंकि टफ था पेपर, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। बाकी बायोलॉजी एवरेज रिस्पॉन्स है, ठीक है। और कॉमर्स में अकाउंटेंसी को लेके बच्चे बहुत परेशान है, अकाउंटेंसी बिजनेस, अकाउंटेंसी बिजनेस, अकाउंटेंसी बिजनेस, परेशानी ज़्यादा चल रही है, जबकि पेपर बहुत ईजी आए थे। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर टफ थे, उसके बाद चेकिंग की बात है। यहाँ अकाउंटेंसी बिजनेस के पेपर सबसे ईजी पेपर में से थे, उस बार भी इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है। इकोनॉमिक्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है अपना। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है रिवैल्यूएशन में किसी सब्जेक्ट के, तो नंबर आपको पता है ऑलरेडी, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। और ये थी क्लास 12 के लिए हमारी बेस्ट से बेस्ट डिटेल। और इस वीडियो को आप तक एंड ने देखा है, बिल्कुल एंड तक देखा तो प्लीज़ मैसेज कर देना आज से, और वी विल ट्राई टू हेल्प यू बेस्ट। तो क्या क्या रिजल्ट में चेंज आता है फिलहाल वो देख लो आप आराम से अपना, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कुछ बच्चों के लास्ट ईयर आप देखें ध्यान से, यहाँ पे एक बच्चे का रिजल्ट का पता रखा है कि उसके 9 मार्क्स इंक्रीज हुए थे इंग्लिश में, 6 मार्क्स एसएसटी में इंक्रीज हुए हैं, ओवरऑल उसके 95.4% हो गए, ठीक है। उसके बाद 8 to 9 मार्क्स इंक्रीज होने थे, लेकिन बच्चे ने, उसका कहना है सीबीएसई ने सिर्फ 2 मार्क्स इंक्रीज किए, चलो अच्छी बात है। उसके बाद 87.6% से 89.4% हुए, और 15 से 16 मार्क्स उस बच्चे के इंक्रीज होने के चांसेस थे। 9 मार्क्स फिलहाल उसके इंक्रीज हुए एसएसटी में, 15-16 के चांस थे। बाकी डिपेंड करता है सब कुछ, कोशिश आप करोगे 15-16 की, तब आराम से 10 तक तो इंक्रीज होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो एक छोटा सा प्रूफ मैंने आपको दिया कि मार्क्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। सो एक और है यहाँ पर, सर रिजल्ट अपडेटेड, मार्क्स इंक्रीज फ्रॉम बाय 14 नंबर इंक्रीज हुए हैं, 75 से 89 हुए हैं। ये सारे कमेंट्स आपको वीडियो पे मिल जाएंगे, आप आराम से देख लेना यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीडियो आपकी अपनी है, लॉट 2 रिजल्ट आउट वाली वीडियो है, आप देख लेना, उस पर बहुत सारे कमेंट है। तो इस बात का प्रूफ है कि भाई मार्क्स तो इंक्रीज होते हैं, बाकी अपनी अपनी किस्मत है सबकी। सो आई जस्ट होप आपको डिटेल अच्छी लगी होगी सारी की सारी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और शेयर करना मत भूलना बिल्कुल भी। और कोई भी डाउट आता है तो नंबर आपको प्रोवाइड करा गया है, हर एडवाइस आपको मिलेगी उसी नंबर पे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।